Hello friends, my name is Dinesh and today we are going to talking about brain. Friends, आज अपन क्लास 10th में चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन टॉपिक को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो कंपटीशन एग्जाम होती है। कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल और भी कई प्रकार के एग्जाम्स होती है। नीट हो गया, इनमें अधिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में अपन पढ़ेंगे ब्रेन। यह है क्लास 10th में चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से। आज अपन केवल ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, इसका वजन कितना होता है, इसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं और इसमें क्या क्या पाया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क के अध्ययन क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरो प्लस लॉजी। लॉजी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्टडी से। जिसका मतलब किससे होता है? स्टडी से। जिसका मतलब होता है किसी भी वर्ड्स के पीछे आपको दिख जाए लॉजी, एक रूट वर्ड है, लॉजी दिख जाए तो समझ जाएगा अध्ययन से संबंधित है। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीवों से संबंधित अध्ययन। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन। तो इस प्रकार से न्यूरॉन, ब्रेन की जो कोशिका होती है उसे कहते हैं अपन तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन को इसी से बना है न्यूरोलॉजी। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, जिस आवरण को अपन क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है। ये जो लास्ट का ऊपर ही ऊपर आवरण होता है उसे क्रेनियम कहते हैं। ये मजबूत अस्थियों यानी कि बोन्स का बना होता है। मजबूत अस्थियों का बना होता है जिसे क्रेनियम कहते हैं अपन, जिसे क्रेनियम कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यह मस्तिष्क बाहरी आघातों से यह मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो क्रेनियम होता है ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो ऊपरी वाला भाग है ये इसे कहते हैं अपन क्रेनियम, और ये क्या करता है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर कोई भी मारता है तो वो एक प्रकार से सुरक्षा हुई मस्तिष्क की, तो ये मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है जिन्हें संयुक्त रूप से मेनिंजेस बोलते हैं। जो सबसे बाहरी आवरण क्रेनियम जो कि मजबूत अस्थियों का बना होता है, उसके बीच तथा मस्तिष्क, ये जो क्रेनियम है और ये मान लीजिए मस्तिष्क है, तो इसके बीच में 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, लेयर्स पाई जाती है, जिन्हें एक साथ अपन मेनिंजेस बोलते हैं। जिनको एक साथ मेनिंजेस बोलते हैं। वापिस समझो, ये जो क्रेनियम है और ये जो मस्तिष्क है, इन दोनों के मध्य 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। 3 टाइप्स की झिल्लियां पाई जाती है जिन्हें एक साथ शब्दों में मेनिंजेस बोलते हैं। जिन्हें संयुक्त रूप से मेनिंजेस बोलते हैं। मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है जिन्हें एक साथ मेनिंजेस बोलते हैं अपन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन तीनों झिल्लियों के नाम इस प्रकार है। फर्स्ट झिल्ली जो फर्स्ट लेयर होती है उसका नाम है ड्यूरामेटर, सेकंड का एरेक्नोइड और थर्ड है पायामेटर। अब इन तीनों झिल्लियों को, अभी मैं आपको बता रहा था कि इन तीनों झिल्लियों को एक साथ मेनिंजेस बोलते हैं। इन तीनों झिल्लियों को मेनिंजेस बोलते हैं, जो कि ब्रेन और क्रेनियम के बीच में पाई जाती है। ब्रेन और क्रेनियम के बीच में पाई जाती है। अब एक रूट वर्ड और देखो आइटिस। ये जो आइटिस रूट वर्ड है ये सूजन के लिए आता है। किसी भी शब्द के पीछे आपको दिख जाए तो वो सूजन के लिए आएगा। किसके लिए? सूजन के लिए आता है आइटिस रूट वर्ड। अगर अब इन तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाए, अगर इन तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाए तो एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मेनिंजिस तो अपन इन तीनों झिल्लियों को एक साथ कहते हैं। मेनिंजिस तो अपन इन तीनों झिल्लियों को एक साथ कहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर सूजन के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? आइटिस। तो नाम क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। उस रोग का नाम क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस, जो कि इन तीनों झिल्लियों में सूजन की वजह से हुआ था। तो रोग का नाम क्या हुआ? मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस। फिर
इन तीनों झिल्लियों में अगर सूजन आएगा तो रोग हो जाएगा, जिसे मेनिंजाइटिस कहेंगे। मेनिंजाइटिस यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। इन तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाए तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाएगा। आइटिस एक रूट वर्ड है जो सूजन के लिए आता है, और एक रूट वर्ड मैंने पहले बताया था लॉजी, जो कि स्टडी के लिए आता है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसका वेट कितना होता है। जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है, तो मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। इसका जो वेट होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। कहीं भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी वेट ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन का वेट होता है 1300 से 1400 ग्राम, इसका वजन होता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि इन तीनों झिल्लियों के मध्य भी एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव या प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपने नोट कर लिया होगा। एक एक पॉइंट को नोट करना बहुत ही नेसेसरी है, बिकॉज ये जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें पूछी जाती है। जैसे कि स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। जो ये आवरण होता है ये मजबूत अस्थियों का बना होता है और इसे क्रेनियम कहते हैं, इसे क्रेनियम कहते हैं, याद रखना। फिर यह मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। अपने इसके अंदर क्रेनियम के अंदर क्या है, मस्तिष्क, और ये मस्तिष्क को क्या करता है, बाहरी आघातों से, बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, क्रेनियम। मनुष्य के मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, जिन्हें एक साथ शब्दों में अपन मेनिंजिस बोलते हैं। फिर उसके बाद में इन तीनों झिल्लियों के नाम देखिए, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। इन तीनों झिल्लियों के एक साथ मेनिंजिस बोला था। और फिर एक बात देखिए, अपन ने एक पॉइंट और नोट करना कि अगर इन तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाए तो एक रोग हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। अगर इन तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाए तो उस रोग को अपन कहते हैं मेनिंजाइटिस रोग। अब उसके बाद में इस रोग का जो वाहक होता है, इस रोग का जो एक वाहक होता है वो होता है एक तो बैक्टीरिया और एक वायरस। इस रोग का वाहक एक बैक्टीरिया और एक वायरस होता है, जहां वायरस का नाम तो होता है इरेक्टोवायरस। वायरस का नाम क्या होता है, इरेक्टोवायरस, इरेक्टोवायरस। उसके बाद में एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये एक तो वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया मिलकर इनमें सूजन कर देते हैं। मतलब जब ये वायरस और बैक्टीरिया जब इनमें घुसते हैं तो सूजन आ जाता है, और जब सूजन आता है तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। उसके बाद भी अपन ने इसके वेट की बात की थी। मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन होता है। फिर उसके बाद में ये पॉइंट और लिख लेना कि मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि इन तीनों झिल्लियों के मध्य एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव या फिर प्रमस्तिष्क, इसका दूसरा नाम है प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव भी कहते हैं। इन तीनों झिल्लियों के मध्य एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव लिक्विड पाया जाता है, जो कि क्या नाम है उसका, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव या प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव। अब ये द्रव क्या काम करता है कि इन तीनों झिल्लियों के मध्य पाया जाता है, और ये मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से बचाए रखता है। बाहरी आघातों से सुरक्षा कौन करता है, क्रेनियम, और आंतरिक आघातों से जो सुरक्षा करता है वो है आपका प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव या सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। अब उसके बाद में अपन ने ये इतनी बातें कर ली है कि इसकी चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। उसके बाद में इन तीनों झिल्लियों के मध्य एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल या प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव कहते हैं। उसके बाद में इन तीनों झिल्लियों को एक साथ मेनिंजिस कहते हैं, और अगर इन तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाए तो एक रोग हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। उसके बाद में अपन ने इसका वेट देखा, 1300 से 1400 ग्राम तक इसका वेट होता है। फिर उसके बाद में अपन
बात करते हैं। उसके बाद में इसके बारे में लास्ट पॉइंट है कि हमारे अस्थि कपाट में कुल 6 विभिन्न प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। जो अस्थि कपाट होता है उसमें 8, कुल तो 8 होती है लेकिन 6 प्रकार की पाई जाती है। कुल 8 होती है लेकिन 6 प्रकार की पाई जाती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम आने वाली चीज है। ये आपकी बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे नीट हो गया, और भी कई प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि इनमें क्या होता है, अस्थि कपाट में कुल 6 विभिन्न प्रकार की, कुल तो 8 होती है, टोटल कितनी होती है 8, और कितने प्रकार की होती है टाइप्स होते हैं 6, कुल 8 लेकिन 6 विभिन्न प्रकार की होती है। फर्स्ट है फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब। फर्स्ट कौन सी थी, फ्रंटल लोब, सेकंड है ऑक्सीपिटल, थर्ड है पेराइटल। अभी पेराइटल होती है, ये जो पेराइटल होती है वो होती है संख्या में 2। संख्या में कितनी होती है 2। आप इनको नोट करते रहिएगा, मैं नाम बोल रहा हूँ। फ्रंटल अस्थि या फ्रंटल लोब बोल दो, ऑक्सीपिटल, पेराइटल। पेराइटल होती है संख्या में 2, पेराइटल की संख्या कितनी होती है संख्या में 2। ऑक्सीपिटल, पेराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल बोन, स्फेनोइड बोन और एथेमोइड बोन। अब इसमें से जो पेराइटल और टेम्पोरल मैंने आपको बताया है वो होती है संख्या में 2। वो कितनी होती है संख्या में 2 पाई जाती है, संख्या में 2 पाई जाती है। और ये टोटल अस्थियां होती है 6 और संख्या में होती है 8, यानी कि 6 प्रकार की होती है और संख्या में होती है 8। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने मस्तिष्क के बारे में जाना, उसका वजन कितना होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसमें कैसे क्या सिस्टम रहता है, वो आज की क्लास में अपन ने देखा। अब अगली क्लास में अपन इसको डिवाइड करेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं, और फिर उन प्रकारों को अच्छे से पढ़ेंगे एक एक टाइप को। जैसे मस्तिष्क के 3 प्रकार होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन। अब इनमें से एक एक पार्ट्स को अपन अच्छे से पढ़ेंगे कि ये काम क्या करता है, ये मस्तिष्क का भाग क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।